पावर। पहला प्रकार है शारीरिक शक्ति मतलब फिजिकल पावर। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि सेना राजनीतिक सत्ता के अधीनस्थ होती है। जब जब सेना की ऐसी अधीनस्थ स्थिति का अंत होता है, तब तब राजनीतिक शक्ति सैनिक नेतृत्व के हाथों में चली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह देखा गया है कि यदा कदा सैनिक क्रांतियाँ होती रहती हैं और राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण राजनीतिक नेतृत्व से सैनिक नेतृत्व के हाथों में हो जाता है। जिन देशों में लोकतांत्रिक परंपरा का अभाव पाया जाता है और लोकमत की अवज्ञा होती है, वहाँ सैनिक शासन किया जाता है। अब वहाँ पर सेना के बल पर ही शासन करते रहते हैं। वर्षों तक लैटिन अमेरिका इसका उदाहरण रहा है, वहाँ पर इसी प्रकार से शासन चलता रहा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि इन लैटिन अमेरिका देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता रहा, यथार्थ में अपनी केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से इन देशों की राजनीतिक शक्ति को भी नियंत्रित करता रहा है। फिर है जैसे जिनमें स्थल सेना मतलब अपन उसको बोलते हैं मिलिट्री सेना, है ना। जल सेना मतलब नेवी और प्रेक्षपात मतलब वाले परमाणु शक्ति मतलब एयरफोर्स शक्ति के केंद्र प्रमुख है। सैनिक शक्ति के इस प्रकार विभाजन में राजनीतिक सत्ता को थोड़ी सुरक्षा प्राप्त होती है और बड़े देशों में आसानी से सैनिक क्रांति नहीं हो पाती है। मनोवैज्ञानिक शक्ति साइकोलॉजिकल पावर। मनोवैज्ञानिक शक्ति ऐसे प्रतीकात्मक सूचकों से मिलकर बनती है जो व्यक्तियों के मस्तिष्कों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? मस्तिष्क और दिल के अंदर जो चल रही वो भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी चतुराई से मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। अरब इजराइल युद्ध के समय इजराइल ने बड़ी चतुराई से यह उद्घोषित किया कि उसके पास कुछ आणविक बम हैं। यथार्थ में ऐसी खबर फैलाने का ध्येय केवल अरब राष्ट्रों के मनोबल को कम करना ही था। गणतंत्र दिवस परेड के समय भारत प्राय विभिन्न टैंकों और विशिष्ट हथियारों का प्रदर्शन करता है, जिसका ध्येय पड़ोसियों को यह दिखाना है कि अब भारत सैनिक दृष्टि में काफ़ी शक्तिशाली है। राज्य की जनता पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई बार सरकारें प्रचार के माध्यमों का सहारा लेती हैं और अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव की वृद्धि के लिए कई राज्य प्रतिदिन विशिष्ट रेडियो प्रसारण करते रहते हैं। रेडियो पेकिंग प्रतिदिन हिंदी में प्रसारण करता रहता है। BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका अनेक विदेशी भाषाओं के प्रसारण करते हैं। इन प्रसारणों का उद्देश्य शत्रु को कमज़ोर बनाना है, उसके मनोबल को क्षीण करना है और शत्रु अथवा विरोधी राज्य में अव्यवस्था फैलाकर उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। शक्ति का निहितार्थ यह है कि विरोधी को कोई बात स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, जिससे दुश्मन उस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए और सैनिक बल से ऐसा करने पर उसे हम सैनिक शक्ति की संज्ञा देते हैं। लेकिन कूटनीति प्रचार आदि द्वारा ही किसी राष्ट्र को इस प्रकार विवश किया जा सकता है। जब हम प्रचार कूटनीति आदि का प्रयोग इस रूप में करें कि दूसरे देश हमारी नीतियों को मानने के लिए विवश हो जाएं, तो यह मनोवैज्ञानिक ही कहलाएगी। यह नीति कौन सी नीति कहलाएगी? मनोवैज्ञानिक नीति कहलाएगी। आर्थिक शक्ति इकोनॉमिक्स पावर। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों द्वारा होता है। किसी भी राज्य का विदेशी व्यापार केवल अपनी वस्तुओं का विक्रय करना और विदेशी मुद्रा कमाने मात्र से ही संबंधित नहीं होता, अपितु व्यापार के माध्यम से भी उस देश में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना भी अन्य महत्वपूर्ण ध्येय होता है। अपनी विदेशी निर्यात के माध्यम से एक राज्य चाहे तो किसी भी अन्य राज्य को आर्थिक दृष्टि से अपने निर्भर बना सकता है। विदेशी आर्थिक सहायता के राजनीतिक प्रभाव इस प्रकार हैं। विदेशी सहायता से देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और आर्थिक तकनीकी दृष्टि से प्रमुपेक्षी हो जाता है। दूसरा इसमें है विदेशी सहायता से होने वाले तत्कालिक लाभ के फेर में देश पर कर्ज भारी बोझ आ जाता है, जिसको चुकाते चुकाते नाक में दम आने लगता है। तीसरा है लंबी आर्थिक पर निर्भरता से देश का मनोबल एवं आत्मसम्मान क्षीण हो जाता है।
पश्चिमी यूरोप तथा जापान का अधिकांश व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है, अतः इन देशों की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर निर्भर हो गई है।